हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि जिसका भी मैथ्स का एग्ज़ाम 17 फेब को है, क्लास 10 सीबीएसई। तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो कि ये जो सीरीज़ है, जो अभी ये जो स्लाइड है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारा चैप्टर है मैथ्स में। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो 2023-2024 के क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं क्वेश्चन के, इसके जैसे ही क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर, बोला है इसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब कोई ना कोई भी जो एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो भी होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं ऐसे ना, कि उनका सम और इसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे तो उसमें से क्या बनेगा, एक एंगल 90 बनेगा, तो दो एंगल का सम 90 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री के लिए होता है 180 डिग्री। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ इसी समझ में आता है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक एक्स होगा प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो लेट कर लेते हैं पहले। लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स, बड़े नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और स्मॉलर नंबर को हम मान लेंगे वाई, क्योंकि ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन इन टू वेरिएबल, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन हैं, तो इसमें दो वेरिएबल मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। इसने बोला जो बड़ा नंबर है, उसने बोला जो दो बड़ा नंबर है ना, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस जो है कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। चलो ठीक है, लिख लो। अब मैं इसको थोड़ा दूसरी पेन से लिख लेता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन जो आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक काम करो, इस वाइट वाले में से मैं निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू निकाल लेता हूँ 18 प्लस वाई हो जाएगा, और फिर उसको उठा कर रख देता हूँ दूसरी वाली इक्वेशन में। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180, और मैंने x की वैल्यू रखी है यहाँ पे 18 प्लस वाई प्लस पहले से y था इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस x की जगह ना मैंने क्या रख दिया, ये 18 प्लस वाई। ठीक है, ये रख दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 प्लस टू वाई हो जाएगा इक्वल टू 180, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 18। ठीक है, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा, पहले ऐसे 10 घटाओगे 90, फिर 8 घटाओगे तो 82, 182। एक बार करके देखें, तो y इक्वल टू हो जाएगा 182/2, 2 9 81, 91। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 91 लिख सकते हैं, इक्वल टू 91 आ गई है। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो x अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ वापस से, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस वाई। ठीक है, 18 प्लस वाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 18 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 91। तो यहाँ बच जाएगा 9 और 10, 109। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 109। इन दोनों का सम भी करोगे तो 180 आएगा, 180 आएगा, कुछ और आएगा, गड़बड़ होगी क्या। देखो इसको 180 में, अरे सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी ना। देखो 180 माइनस अगर 18 करते हैं तो कितना आएगा, 10 में 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 7 तो पहले से 7 में से बन गया 6, 162 कितना आएगा, 162। और फिर यहाँ पे इसको हटा लो, 162 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कटेगा कितना आएगा, 81, 81 आ जाएगा। ठीक है, और 81 इसको भी हटा दो, है ना। 81, जैसे हमने लिखी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू था 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 81। तो यहाँ से आएगा 99, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। तो इसको भी हटा दो, ये भी गलत था। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 81, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 99। ठीक है, इन दोनों का सम भी कर लेंगे तो सही हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ के भी देख सकते हो एक बार के लिए, 99 प्लस 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1, और ये 180। सही है ना, इसका मतलब दोनों का सम कितना है, 180, बिल्कुल सही आ रहा है ना, माइनस करके 18 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा
क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये भी इजी था, आया था। अच्छा यहाँ क्वेश्चन देखो ज़रा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारा स्कोर्ड, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, तारा स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तारा ने क्या किया, स्कोर किया 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, टोटल मार्क्स की जो आए हैं वो 40 नंबर है उसके, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 सही आंसर होने पे उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स, और अगर गलत आंसर करता है तो कितना मिलते हैं, 1 मार्क माइनस हो जाता है, लूजिंग 1 में तो 1 मार्क माइनस हो जाता है। और उसने कहा बाद में क्या हुआ है, 4 मार्क्स जब करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलने लगे और 2 मार्क्स कटने लगे, तो उसके आंसर उसके नंबर वो आ रहे हैं 50 मार्क्स, ठीक है। तो उसने बोला कि एक चीज़ बताओ, तारा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तारा ने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, कितने क्वेश्चन थे वो बोल रहा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तो सही और गलत दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। लेट दी करेक्ट क्वेश्चंस, जो उसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होंगे उसको मान लेते हैं एक्स, और लेट दी रॉन्ग आंसर को मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है। तो जो इसके साथ अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं तो क्या होगा, 3 मार्क्स फॉर, देखो जितने मार्क्स सही होंगे, जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने मार्क्स होंगे, मतलब जैसे उसके अगर जैसे उसने 2 क्वेश्चन सही करे हैं और 3 मार्क्स का एक था, तो 3 2 जा कितना हो जाएंगे उसके नंबर, 6 हो जाएंगे। ऐसी मान लो उसने 10 क्वेश्चन सही करे और एक सही आंसर में मिलता है 3 मार्क्स, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 30 मार्क्स हो जाएंगे। ये तो तुम्हें समझ में आता है ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं इसकी क्वेश्चन बनाऊँ तो 3 मार्क्स मिल रहे थे कितने सही होने पे, एक्स क्वेश्चन सही हैं, माइनस एक नंबर कट जा रहा है, एक मार्क्स कट जा रहा है किसमें, वाई नंबर पे, तो टोटल मार्क्स उसके पास आ रहे हैं 40 मार्क्स, कितने आ रहे हैं 40। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये पहली इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखें, अगर अगर उसमें नया कंडीशन है, सेकंड केस जो उसने बोला है, सेकंड केस में जब बोला उसने, सेकंड केस क्या बोला उसने, बोला अगर क्या हो कि 4 मार्क्स मिलें सही होने पर और 2 मार्क्स मिले कटें किससे, रॉन्ग आंसर पे, फिर कितने मार्क्स आएंगे, देखो अगर मैं तो 4 मार्क्स हो गए सही पे, 4 इंटू एक्स माइनस 2 मार्क्स कट रहे हैं इंटू वाई क्वेश्चन उसमें गलत होने पे, इक्वल टोटल मार्क्स कितने बनने हैं उसके 50 मार्क्स, तो इस जगह 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, जब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से निकाल लें तो y की वैल्यू निकली, y को इधर भेजो पहले, फिर इसको इधर भेजो, तो 3x माइनस 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 40, इसको उठा के यहाँ रखो, तो 4x माइनस 2 3x माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 4x माइनस 2 3 जा कितना होता है 6x माइनस 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 प्लस 80 हो जाएगा इक्वल टू 50, तो इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और इधर आ जाएगा 50 माइनस का 80, तो माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 30, तो यहाँ से x की देखो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15, x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो हमें ये इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू 3x माइनस 40, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू की निकालिए 15, है ना, x की वैल्यू की निकाली है 15 माइनस का 40, तो यहाँ से आ जाएगा 15 3 जा 45 माइनस 40, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो y मतलब क्या माना था हमने रॉन्ग आंसर, तो उसके 5 रॉन्ग होंगे और 15 क्या होंगे सही आंसर होंगे, ठीक है, 15 सही आंसर हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन था जो 2024 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थैंक यू सो मच।